आज का हमारा टॉपिक है अपवर्तनांक। क्या है? अपवर्तनांक। कल आप लोगों को हमने बताया था अपवर्तनांक क्या होता है। जब कोई भी प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है अपवर्तित होके, तब उसका आपतन कोण और अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात होता है वो क्या होता है? अपवर्तनांक होता है। आइए देखते हैं कैसे। ये कोई एक माध्यम है, ये कोई दूसरा माध्यम है। यहां से एक किरण हमारी इस माध्यम पर आपतित होती है। ये हमारा क्या है? अविलंब होता था। और यहां से हमारी किरण क्या होती है? अपने पथ से विचलित हो जाती है। यहां पर कल हमने बताया था कि एक आपतन कोण होता है, एक अपवर्तन कोण होता है। आपतन कोण क्या होता है? जो हमारी आपतित किरण होती है उसके और अविलंब के मध्य बना हुआ जो कोण होता है क्या होता है? हमारा आपतन कोण होता है। और अपवर्तन कोण क्या होता है? जो हमारी अपवर्तित किरण होती है और अविलंब से जो वो कोण बनाती है वो क्या कहलाती है? एंगल आर। ये अपवर्तित कोण होता है। अपवर्तनांक की परिभाषा के अनुसार किसी भी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब कोई भी प्रकाश की किरण चलती है, वह अपने पथ से विचलित होती है, तब उसके आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या होता है? ज्या क्या होता है? ज्या होता है साइन। क्या होता है? साइन। साइन कॉस टेन आपने त्रिकोणमिति में पढ़ा होगा, वही वाला साइन है। तो क्या लेते हैं हम? साइन आई बटे साइन आर बराबर एन। ये हमारा क्या है? स्नेल्स लॉ है। ये कल हमने आपको बताया था। अब देखते हैं कि लिखते कैसे हैं इसको, कि लिखते कैसे हैं। अगर हमसे यहां पर कहा जाए कि हमको अपवर्तनांक निकालना है किसका? दूसरे माध्यम का। किसके सापेक्ष? पहले माध्यम के सापेक्ष। तो हम कैसे लिखते हैं? एन हमारा आता है, इसमें पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का जो अपवर्तनांक निकालते हैं तब लिखते हैं 1n2। मतलब पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का क्या? ये क्या है? अपवर्तनांक। क्या आता है? साइन आई बटे साइन आर। इतना सबको क्लियर? अब हम देखेंगे कि स्नेल्स लॉ के माध्यम से क्वेश्चंस कैसे हल किए जाते हैं, न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व किए जाते हैं। एक क्वेश्चन हमने यहां पर लिया है। क्या कह रहा है कि संलग्न चित्र के अनुसार प्रकाश की किरण वायु से किसी अन्य माध्यम में प्रवेश करती है, वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। अब यह चित्र हमको क्वेश्चन में दे रखा है। क्या दे रखा है? यह वाला चित्र। अब कह रहा है कि वायु से किसी अन्य माध्यम में क्या कर रही है? प्रवेश कर रही है। तो यह हमारी क्या हो गई? आपतित किरण हो गई। आपतित किरण हो गई, ठीक। और यह हमारी क्या हो गई? अपवर्तित किरण हो गई। अपवर्तित किरण। तो यह आपतित किरण है, यह अपवर्तित किरण है। हमको एंगल दे रखे हैं। हमारा सूत्र क्या होता था? स्नेल्स लॉ क्या कहता था कि साइन आई बटे साइन आर बराबर एन। तो यहां पर अगर हम रख दें दोनों के मान तो हमारा क्या निकल आएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल आएगा, अपवर्तनांक निकल आएगा। लेकिन यहां पर क्या खाली एन रखेंगे? नहीं। क्या लिखेंगे? क्वेश्चन क्या कह रहा समझिए। वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक। अब वायु के सापेक्ष है तो वायु को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एयर। ये हमने वायु को ए लिख लिया और माध्यम को हमने एम से डिनोट कर लिया। अब वायु के सापेक्ष तो आगे क्या आएगा? वायु आएगा।
किसका निकालना है? दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक निकालना है, तो यहां पर क्या आ जाएगा? m। लिखने के तरीके को आप लोग समझ लीजिए कि कैसे हम किसी भी माध्यम का जब अपवर्तनांक निकालते हैं किसके सापेक्ष निकालते हैं। जिसके भी सापेक्ष निकालेंगे वो आगे यहां पे लिखा जाएगा, और जिस माध्यम का अपवर्तनांक निकालेंगे वो यहां पर लिखा जाएगा। तो आप लोग क्या करोगे सर जी, इसमें क्या है? साइन 60 अपॉन साइन 45 आ जाएगा ना, क्योंकि यहां पर हमको 60 डिग्री दे रखा है, यहां पर हमको 45 डिग्री दे रखा है। कर देंगे, आंसर आ जाएगा, लेकिन नहीं, आंसर नहीं आएगा। क्यों? हमसे क्या बताया गया था कि आपतन कोण क्या होता है? आपतन कोण जो होता है हमारे आपतित किरण और अभिलंब के बीच का आपतन कोण होता है। और अपवर्तन कोण क्या होता है? अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो होता है ये हमारा अपवर्तन कोण होता है। तो हमको दे क्या रखा है? हमको ये तो नहीं दे रखा, ये तो हमारा आई का आई है, तो आर का आर है। हमको दे रखा है ये 60 दे रखा है, ये 45 दे रखा है। तो साइन आई हम कैसे लिखेंगे? साइन आई बराबर, अच्छा अगर हम इस अभिलंब, ये अभिलंब जो हमारा है ये इसके ऊपर बिल्कुल 90 डिग्री पे होता है, सबको पता है। किसी भी लाइन का जो अभिलंब होता है वो क्या होता है? उसके 90 डिग्री पे होता है। जब ये हमारा पूरा 90 डिग्री है, इसमें से इतना हमारा 60 डिग्री है कि ये पूरा है कितना? 90, ये कितना है? 60। तो बचा कितना? यही तो बचा। मतलब क्या लिखेंगे? 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री। तो साइन आई हमारा क्या आया? साइन आई बराबर 90 माइनस 60 30 डिग्री। आया समझ में? ऐसे ही क्या करेंगे? अपवर्तन कोण निकालेंगे। साइन आर बराबर क्या होगा? अब ये देखिए यहां भी तो हमारा पूरा 90 डिग्री है, ये कितना है? 90 डिग्री है। उसमें हमको दे कितना रखा है? 45 डिग्री। अच्छा 90 डिग्री पूरा है, 45 डिग्री हम अगर इतना निकाल देंगे तो हमारे पास यही एंगल तो बचेगा, तो वही करेंगे। 90 माइनस क्या करेंगे? 45। तो साइन आर हमारा कितना हो जाएगा? साइन आर हमारा हो जाएगा 90 माइनस 45, तो कितना बचेगा? 45 डिग्री। अब हमारे पास साइन आई भी आ गया है, साइन आर भी आ गया है। अब हम इस सूत्र में इसको रखेंगे और वैल्यू फाइंड करेंगे। कैसे? साइन आई हमारा कितना आया है? 30 डिग्री, तो यहां रखेंगे हम 30 डिग्री साइन 30 डिग्री। यहां पर क्या करेंगे? साइन आर कितना आया है? साइन आर आया साइन 45 डिग्री, तो हम ठीक साइन 45 डिग्री कर देंगे, साइन 45 डिग्री कर देंगे बराबर ए के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। अब देखिए यहां पर साइन 30 साइन 45 इनके मान निश्चित होते हैं। ये आप लोगों ने त्रिकोणमिति में अगर पढ़ा होगा तो शायद बच्चों को याद हो, लेकिन जिन बच्चों को नहीं याद है उन बच्चों के लिए मैं एक अगली वीडियो बनाऊंगा जिसमें त्रिकोणमिति की टेबल आपको याद नहीं करनी पड़ेगी, बता दूंगा कैसे बनाई जाती है। 2 मिनट में बन जाती है, 2 मिनट भी नहीं लगते हैं। ठीक है, यहां पर क्या होता है? साइन 30 का मान कितना होता है? साइन 30 का मान होता है 1/2, और बटे साइन 45 का मान कितना होता है? साइन 45 का मान होता है 1/√2। कितना? 1/√2 बराबर वायु के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। अब यहां पर क्या करेंगे? इसको और आगे बढ़ा के हल करेंगे। यहां पर देखिए हमारा क्या है? 1/2 और पूरा बटे कितना है? 1/√2 ऐसे है। जब ऐसे होता है हमारा क्वेश्चन कहीं पर भी, उसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं? ये बटे की संख्या जो होती है, बड़े वाले बटे की संख्या जो होती है, इसको ऊपर लाते हैं और पलट देते हैं। कैसे? 1/2। अब ये संख्या ऊपर आएगी तो यहां पर, अच्छा क्यों पलट देते हैं इस चीज को भी देख लीजिए। ये हमारा जो होता है किसको प्रदर्शित करता है? ये भाग को प्रदर्शित करता है। चलो हमने भाग ये लगा दिया, 1/√2 हमने एज इट इज लिख दिया। ठीक, आप लोग सोचोगे कहां से क्या कर दिया, इसीलिए समझा दूं। यहां पर हमारा क्या हो गया? 1/2 भाग 1/√2, यही तो लिखा था। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब भाग हटता है, जब भाग हटता है तो क्या आता है? गुणा आता है।
जब गुणा आता है तो इधर की संख्या क्या होती है, पलट जाती है। कैसे, देखिए 1/2 गुणे, ये पलटेगी ना तो √2/1, ये आ गया। अच्छा एक बात बताइए, यहां पर 2 है, यहां पर √2 है, तो ये कटेगा नहीं कटेगा? कटेगा। कैसे कटेगा? ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, यहां पर सिर्फ √2 बचेगा, 1/√2। तो दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक हमारा कितना आया है? दूसरे माध्यम का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक आया है 1/√2। ये हमारा आंसर है। अच्छा एक चीज जहां तक मुझे लग रहा है कि आप लोगों को यहां पर प्रॉब्लम हो रही होगी कि सर जी यहां पर 1/2 था और गुणे में ऊपर √2 था, 2 और √2 को कैसे काटते हैं? आओ देखते हैं। इतना मैं ऊपर का रफ किए दे रहा हूं, अगर आप लोगों को क्वेश्चन लिखना है तो देख लीजिए, लिख लीजिए। छोटी सी कैलकुलेशन है, इसको हम देखते हैं। ये पूरी कैलकुलेशन यहां से उठा लेते हैं। कितनी? कैसे? 1/2 गुणे √2/1। अच्छा बच्चा एक बात बताओ, यहां पर हमारे पास अंडर रूट में क्या लिखा होता है? 4 लिखा होता है, तो सीधे हमारा आंसर क्या आता है? 2 आता है। क्यों आता है? क्योंकि √4 का मतलब होता है 2 गुणे 2। ठीक, 4 का मतलब 2 गुणे 2 अंडर रूट में आ जाएगा, और यहां 2 की पावर कितनी लग जाएगी? 2 लग जाएगी। इतना तो सबको पता ही होगा। तो जहां भी अंडर रूट के अंदर किसी भी संख्या की घात 2 लगी होती है तो घात और अंडर रूट दोनों हट जाते हैं और वही चीज आ जाती है, क्या? आंसर। ठीक, यहां पर क्या सीन है? यहां पर सीन है कि हमारा जो अंडर रूट इस पे लगा हुआ है, √2, √2 का मतलब है कि 2 की घात आधी, 2 की घात आधी। ठीक, तो हमने यहां पर क्या किया कि यहां पर जैसे 2 हमारे पास है, इसको हमने क्या क्या कहा कि 2 की घात 1, 2 की घात 1 है, 2 की घात 1 है, इसको अलग अलग करने के लिए हम क्या करेंगे? 2 की घात आधी गुणे 2 की घात ये करेंगे ना, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि गुणे में जब संख्या होती है, समान संख्याओं के जो पावर होती है क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। तो यहां जोड़ेंगे 1/2, 1/2 क्या हो जाएगा? 1 आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा। यहां भी √2 का मतलब क्या है? √2 का मतलब हमारा 2 की घात 1/2 ही तो है, तो ये 1/2, ये 1/2 कट जाएगा। हमारा उत्तर क्या आ जाएगा? 1/2 की घात 1/2 या फिर 1/√2। आशा करता हूं कि समझ गए होंगे आप लोग कि कैसे यहां पर 2 और √2 को काट करके यहां पर √2 आया था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, उसके लिए थोड़ा समझेंगे। क्या समझेंगे बताता हूं भी आपको। यह मान लिया हमने एयर है, यह क्या है? ग्लास है, मतलब कांच है। हमको अगर दे रखा हो एयर के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक कितना है, कुछ भी दे रखा हो, मान लिया x दे रखा है, और हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है कांच के सापेक्ष एयर का अपवर्तनांक, ये हमको निकालना है। तो इसका एक सूत्र होता है, क्या होता है? कांच के सापेक्ष एयर का अपवर्तनांक बराबर 1/एयर के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ठीक, यहां पर जो हमको वैल्यू दे रखी है वो हम यहां पर रख देंगे और हल करेंगे, आंसर आ जाएगा। आइए देखते हैं इसी के आधार पे एक क्वेश्चन को, एक न्यूमेरिकल हल करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। किसके सापेक्ष है? वायु के सापेक्ष है। और किसका अपवर्तनांक है? कांच का अपवर्तनांक है। तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। किसके सापेक्ष? कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। अब देह में क्या रखा है? हमें दे रखा है, हल लिखेंगे यहां पे, क्या दे रखा है कि वायु के सापेक्ष, वायु मतलब एयर
के सापेक्ष कांच मतलब ग्लास, ऐसा तो लिखेंगे। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना दे रखा है, 1.5 दे रखा है। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। क्या निकालना है, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक हमको ज्ञात करना है। अभी आपको सूत्र मैंने बताया था, जब क्या करेंगे यहां पे, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक बराबर 1 बटे वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। क्या लिखेंगे यहां पे, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक बराबर, ये कितना दे रखा है हमको, 1.5 दे रखा है, 1 बटे 1.5। यहां पर पॉइंट हटाते हैं तो यहां पर क्या लगाते हैं, 0 लगाते हैं। आशा करता हूं ये चीज आप लोग जानते होंगे बहुत अच्छी तरीके से। कक्षा 2-3 में ही हम लोगों को पढ़ाया जाता है, आप लोगों ने अच्छी तरीके से पढ़ा होगा कि यहां पर पॉइंट हटाते हैं तो ऊपर क्या लगता है, 0 लगता है। ठीक, कितना आया, 10 बटे 15, 5 दूनी 10 और 5 तियां 15। तो हमारा उत्तर क्या आया, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक 2 बटे 3। यही हमारा क्या है, आंसर है। इस टॉपिक में किसी भी बच्चे को कोई भी अगर समस्या आ रही है अपवर्तनांक को लेके, कैसे लिखा जाएगा, या फिर अपवर्तन कोण क्या होता है, आपतित कोण क्या होता है, या फिर अपवर्तनांक क्या होता है, या फिर कोई भी समस्या A to Z इस टॉपिक को लेकर के अगर कोई भी समस्या आपको आ रही है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपकी हर एक समस्या का समाधान अगली वीडियो में किया जाएगा।